हाय गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा है वो रेशनल नंबर है, जो कि चैप्टर फर्स्ट है 8th क्लास का। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, मगर q जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम कहें, या कोई फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो, वो होते हैं रेशनल नंबर। ओके, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर या q, मतलब जो भी है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए जो नीचे है। ठीक है, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ 2/3, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर या 3 जो भी कह सकते हो आप, वो जीरो के इक्वल नहीं है। -1/2 ये भी रेशनल नंबर है। और ये देखिए, अब 2 क्या के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जैसे 2 के या कोई भी नंबर होता है जो सिंगल डिजिट होता है, उसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो 1 क्या है? 1 जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब जीरो देखिए, जीरो को हम 0/1 लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला पिछले क्वेश्चन में कि कोई भी नंबर जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो और एक एग्जांपल लीजिए, मैंने लिया है 2/0। अब देखिए, इसमें 0 या 1/0, इसमें डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, जो कि मैंने कहा था q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मगर है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जीरो को हम चाहे जितनी बार डिवाइड करें 2 कभी नहीं आ सकता, या 1 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, वो है बॉडमास रूल। अगर आपको बॉडमास रूल नहीं पता है तो इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। बॉडमास रूल आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, उसके बिना आप ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। और मैथ्स में बॉडमास रूल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिना बॉडमास रूल के आप कई एक्सरसाइजेज नहीं सॉल्व कर सकते, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते, या कोई भी, जैसे ये मैंने नंबर्स लिए हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, बॉडमास क्या होता है? बी, इसमें आपको सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब बॉडमास में ये होता है कि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे स्टेटमेंट में प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ है, तो क्या पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 8 इंटू 8 माइनस 8। तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम? देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने क्या है, डिवीजन, तो हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन है, तो ये मैंने उतारा, 8 डिवाइड 8, 1 आ गया मेरा आंसर। और उसके बाद प्लस 8 इंटू 8 माइनस 8 मैंने वैसे ही उतार दिया जो कि लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या सॉल्व किया, 8 इंटू 8, देखिए यहाँ 64 आ गया नीचे, माइनस 8, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करते हैं और माइनस बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 64 माइनस 8 प्लस 1 65 हो गया, क्योंकि एडिशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। तो 65 माइनस 8 57 आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4। इसमें कैसे करना है, पहले आपको पता होना चाहिए पहले क्या करना है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना पहले मैं मल्टीप्लाई करूं या पहले मैं माइनस करूं या पहले डिवाइड करूं। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। ये डिवीजन आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने बॉडमास रूल पढ़ा है, तो पहले डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले डिवाइड करेंगे। मैंने डिवाइड किया, 4 डिवाइड बाई 4, आंसर मेरा 1 आ गया। 4 इंटू 1, ये अभी भी ऐसे ही रहेगा, -4। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4 माइनस 4, आंसर आ गया 0। ठीक है, होप यू ऑल गेट इट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, हमें जो इस चैप्टर में मेन चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है प्रॉपर्टीज।
रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बिना हम ये चैप्टर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक्सरसाइजेस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आते भी हैं पेपर में। मैं आपको इस जब भी ये चैप्टर खत्म होगा या मेरा जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा, और ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। मेरा मेन एम है कि लोगों को समझ में आए अच्छे से। ओके, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है कि हमें चेक करना होता है कि क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद हमारा दो रेशनल नंबर को करने के बाद क्या हमारा लास्ट में रेशनल नंबर आएगा या कुछ और। तो हमने करके देखा, P अपॉन Q को हमने एक नंबर गैस किया प्लस R अपॉन S, ये दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों को मैंने प्लस किया। देखिए प्लस किया मैंने यहाँ पर। अब क्या मेरा आंसर क्या आ रहा है, 5 प्लस 2 7, 7 अपॉन 6, ये एक रेशनल नंबर है। तो यस, हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। तो अब सब्ट्रैक्शन में हम देख लेते हैं P अपॉन Q माइनस R अपॉन S। तो देखिए 3 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 मैंने लिया। अब इसको क्या किया मैंने, माइनस किया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का साइन है। आपको पता है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या -3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा है, -6 है और यहाँ +3 है। तो ऑब्वियस सी बात है बड़े का साइन आएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 सॉरी माइनस का साइन आएगा -3। अब नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, P अपॉन Q इंटू R अपॉन S। मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको। 3 अपॉन 2 एक रेशनल नंबर है, 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, आंसर क्या है 3 अपॉन 10। आपको पता है कि जो नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वही सिर्फ रेशनल नंबर नहीं होते, बाकी रेशनल नंबर होते हैं जो कि अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो, जैसे -3 अपॉन 2 ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डिवीजन में, P अपॉन Q डिवाइड बाई R अपॉन S। 3 अपॉन 2 मैंने कोई नंबर लिया, डिवाइड किया 1 अपॉन 2 से। अब आपने पहले पढ़ा है कि फ्रैक्शन में जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स हम इसको उल्टा कर देते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया मेरा, तो आंसर आ गया 3 अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ नीचे 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बट एक कंडीशन और भी है, अगर मैं 2 अपॉन 1 लूँ और उसको डिवाइड करूँ 0 से या 0 अपॉन 1 से, क्योंकि 0 के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 गैस करेंगे उसके नीचे है, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब डिवाइड को आपको पता है फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है कि डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको उल्टा लिख दिया 1 अपॉन 0। अब देखिए 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0। अब ये नॉट रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ गया, और हमने पढ़ा है P अपॉन Q की फॉर्म में हो मगर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मगर इसमें है, सो ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल हो जाएगी, बट डिवीजन में कभी होगी कभी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि ये बहुत ही, इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई नंबर है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी है, तो अगर हम क्या b प्लस a करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, या a इंटू बी है हम उसको b इंटू a करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा। बस हमें मतलब उसके अपोजिट को चेक करना होता है कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए मैंने एक नंबर लिया P अपॉन Q इंटू प्लस R अपॉन S इज इक्वल टू, अब देखिए R अपॉन S को मैंने यहाँ पहले लिख दिया है, ठीक है, P अपॉन Q बाद में लिखा है। तो देखिए मैंने P अपॉन Q की जगह ये 2 अपॉन 3 लिया नंबर, और यहाँ 1 अपॉन 3। अब इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 1, यहाँ 3 आ गया, यहाँ क्या आ गया 2 प्लस 1 3,
तो हाँ ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम एडिशन में। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस इज इक्वल टू आर अपॉन एस माइनस पी अपॉन क्यू। बस इस प्रॉपर्टी में यही है कि मैंने आपको पहले बताया कि अपोजिट चेक करते हैं, क्यों प्लस अगर a प्लस बी है तो क्या हम उसको b प्लस ए लिख सकते हैं, b माइनस ए, b इंटू ए, b डिवाइड बाई ए, ऐसे ही है सेम, बस उसको उल्टा लिखना होता है। तो देखिए p अपॉन क्यू मैंने 2/3 लिखा माइनस 1/3। अब क्या किया मैंने, देखिए यहाँ 1/3 पहले लिख दिया मैंने, 1/3 माइनस 2/3। अब मैंने माइनस करके दिखाया 2 माइनस 1, यहाँ 1/3 आ गया मेरा। इसके बाद 1 माइनस 2 माइनस 1/3। अब यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि प्लस का, ये प्लस का है और वो माइनस का है, और माइनस वाले का साइन बड़ा होता है, बड़ा है इसमें इसलिए, मगर ये देखिए ये इक्वल नहीं आया, इसलिए ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे p अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस, और आर अपॉन एस को p इंटू पी अपॉन क्यू से। ठीक है, और हम चेक करेंगे क्या आंसर सेम आता है। अब देखिए मैंने 1/2 को इंटू किया 3/2 से, और 3/2 को अब इसी को मैंने उल्टा करके लिखा है 3/2 इंटू 1/2। देखिए मैंने करके दिखाया। अब देखिए 3 यहाँ से 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, यहाँ 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गए। सो हाँ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। नेक्स्ट है डिवीजन। कोई नंबर लिया मैंने p अपॉन क्यू रेशनल नंबर, उसको डिवाइड किया r अपॉन एस से, और उसके बाद मैंने r अपॉन एस पहले लिखा जैसे कि इस प्रॉपर्टी में रूल है, तो उसके बाद मैंने डिवाइड किया p अपॉन क्यू से, चेक करने के लिए क्या हमारा सेम आंसर आएगा। अब देखिए मैंने 1/2 एक नंबर लिया, 2 डिवाइड बाई 2/3। अब देखिए यहाँ पर 2/3 डिवाइड बाई 1/2, उसी को उल्टा लिख दिया है। अब मैंने देखिए 1/2 आ गया नीचे। अब यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और इसको आपको पता है कि इसको उल्टा लिख देते हैं, जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा। तो ये देखिए 3/2 आ गया ऊपर से, 2/3 था 3/2। अब यहाँ डिवाइड 1/2 था तो 2/1 हो गया। ठीक है, अब 3/4 आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 इंटू 1 2 इंटू 2 4। अब ये 2 इंटू 2 और नीचे 3। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं, तो डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। आपको मैं बता देता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आएगी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें कुछ नहीं करना, इसमें बस यही देखना होता है कि अगर एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, जैसे a अगर ब्रैकेट p अपॉन क्यू ब्रैकेट के बाहर है, और उसके बाद r अपॉन एस प्लस t अपॉन यू है ब्रैकेट के अंदर, तो क्या अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें और उसके बाद इसको बाहर वाले नंबर से प्लस करें तो क्या आंसर सेम आएगा। p अपॉन, मतलब अगर हमने इसको पहले ब्रैकेट में रखा उसके बाद इस वाले को ब्रैकेट में रखा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रैकेट रखें हम किसी के भी ऊपर, तो क्या आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे p अपॉन क्यू है यहाँ, जैसे मैं एग्जांपल से आप समझिए 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2। अब इसमें क्या है, मैंने पहले एक नंबर लिया 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, तो उसके बाद मैंने क्या किया 1/2 प्लस 2/2 को ब्रैकेट में रख दिया, इस वालों को अब मैंने ब्रैकेट में रख दिया और 3/2 को बाहर। इसमें बस यही देखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है और b प्लस सी को अगर हम पहले प्लस करते हैं और उसके बाद a से प्लस करते हैं, तो क्या a प्लस बी उसके बाद c से प्लस करने के बाद क्या आंसर हमारा सेम आएगा, यही हमें चेक करना है। ओके, तो मैंने 5 + 1 किया, यहाँ देखिए, यहाँ से सॉरी 5 + 1 आया हमारा, अंदर से 3 to 5 हो गया 5/2। अब यहाँ से 2 + 1 3 हो गया 3/2 प्लस 3/2। अब यहाँ आ गया हमारा 6/2 और यहाँ भी हमारा 6/2, तो ये इक्वल आ गया। तो हाँ एडिटिव प्रॉपर्टी एडिशन में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम वही प्रिंसिपल है कि अगर कोई नंबर a है, अगर बाहर माइनस है वहाँ अंदर b माइनस सी है, तो क्या अगर हम a माइनस सी पहले करें
सॉरी ए माइनस बी अंदर ब्रैकेट में रखें और माइनस सी से बाद में माइनस करें तो क्या आंसर सेम आएगा हमारा। जैसे देखिए एग्जांपल से पी अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन एस माइनस टी अपॉन यू। क्या अगर हम इसको ब्रैकेट में रखें पहले, उसके बाद टी अपॉन यू से माइनस करें तो क्या आंसर हमारा तब भी सेम आएगा। देखिए पी अपॉन क्यू की जगह मैंने 1/3 रखा, माइनस आर अपॉन एस की जगह 2/3 रखा, टी अपॉन यू की जगह 4/3। अब देखिए मैंने 1/3 और 2/3 को इस साइड ब्रैकेट में रख दिया और माइनस 4/3 को बाहर। अब देखिए मैंने माइनस किया 1/3। अब देखिए अंदर यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। देखिए ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। और बड़े का साइन आता है, ये 4 बड़ा है तो 4 - 2 2 सॉरी 2/3 आ जाएगा, जिसमें से माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए 1 - 2/3 है सॉरी, तो यहाँ भी प्लस का साइन है, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो -1/3 -4/3, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो आपने पढ़ा होगा माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पहले। तो माइनस इंटू माइनस मैंने प्लस कर दिया, ये देखिए यहाँ प्लस आ गया, तो 1/3 प्लस 2/3। अब यहाँ वाला सॉल्व किया है मैंने, -1 - 4 -5/3 आ गया। माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, आपने पढ़ा है। 2 + 1 3/3 और यहाँ से आ गया मेरा -5/3। अब ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन में नहीं यूज कर सकते। अब नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर कोई नंबर ए है, उसको मल्टीप्लाई करें बी से इंटू सी, या फिर हम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर सी से करें, वाइस वर्सा, कैसे भी करें, क्या हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे देखिए 1/2 नंबर है इंटू 1/3 इंटू 1/4 1/2 इंटू 1/3, वही सेम नंबर मैंने इनको पहले ब्रैकेट में रख लिया, यहाँ पर इंटू 1/4 ये मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, इस वाले नंबर को, ठीक है। अब देखिए 1/2 आ गया नीचे इंटू, अब ये देखिए 3 4 जा, यहाँ 12 आ गया, इज इक्वल टू, अब ये देखिए मैंने क्या किया, 2 इंटू 3 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। आपको हमेशा BODMAS रूल याद रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंटू, अब ये 1/4 नीचे आ गया। अब ये देखिए 1 1 जा 1, 2 6 जा सॉरी 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24। अब ये भी सेम आ रहा है, तो ये सही है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन का, P/Q डिवाइड बाई R/S डिवाइड बाई T/U। अब हमें देखना है क्या इसको हम पहले इससे डिवाइड करें, उसके बाद एंड में T/U से करें, तो क्या आंसर सेम आएगा। तो देखिए एग्जांपल में 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 3/4। अब यहाँ देखिए मैंने P/Q की जगह 1/2 पुट किया, फिर डिवाइड 2/3, फिर डिवाइड 3/4। इसको मैंने, इन दोनों को मैंने अंदर रखा और 3/4 को बाहर रखा, ठीक है। अब 1/2 डिवाइड, अब ये देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो आपको पता है कि इसको उल्टा कर देते हैं हम, 3/4 को 4/3 मैंने कर दिया, और इस साइड 1/2, देखिए इसमें भी डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, तो ये उल्टा हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये आपको याद रखना है। और आपने पहले ही पढ़ा है कि फ्रैक्शन में अगर कोई चीज डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, ये ट्रिक है। डिवाइड बाई 3/4, ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई, अब ये देखिए मल्टीप्लाई करके मेरा 8/9 आ गया, और यहाँ से 3/4 क्योंकि 2 2 जा 4, अब ये 3/4 ऐसे ही उतर गया। अब ये देखिए 1/2 इंटू, फिर से मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो उल्टा हो गया, 9/8 आ गया मेरा यहाँ भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4/3 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई किया 9/16 आ गया इसका, और 4 3 जा 12 12 12 कट गया, देखिए 1 आ गया, या फिर, और देखिए 9/16 ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें भी नहीं यूज कर सकते। तो आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है, और एसोसिएटिव में भी हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी
है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको पूरे चैप्टर में मैंने पहले बताया कि बॉड मास रूल आपको पता होना चाहिए अगर ये चैप्टर आपको सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो बॉड मास रूल से क्या है, इसमें ये बहुत इजी है। इसमें यही है कि अगर कोई नंबर a है ब्रैकेट के बाहर और अंदर b प्लस c है तो क्या, देखिए मैं लिखता हूँ b प्लस c, थोड़ा टफ है मुझे पीसी पे लिखना, सॉरी आई एम वेस्टिंग योर बिट टाइम। सो अब देखिए इसमें क्या करना है, a इंटू बी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी का मतलब बस यही है कि अगर a और ब्रैकेट में b प्लस c है तो क्या अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें और फिर a को c से प्लस a इंटू c करें तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा? हाँ, हमारा आंसर सेम आता है। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सीखते हैं। देखिए p अपॉन q कोई नंबर है 1/2 इंटू मैंने लिया 2/2 नंबर प्लस 3/2। अब देखिए इसमें बस हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, p अपॉन क्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करना, p अपॉन क्यू को इसके बाद इससे करना, बीच में प्लस, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3 और 4, ये इजी के लिए है, रैशनल नंबर से इजी हम इससे समझ सकते हैं। जैसे भाई ये देखिए ये प्लस है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया दोनों में, तो क्या अगर मैं 4 प्लस 3 को पहले प्लस करूं उसके बाद 2 से इंटू करूं तो 14 आएगा, आपको पता है। तो क्या अगर मैं पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं फिर प्लस करूं फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर हमारा सेम आएगा? हाँ, आंसर हमारा फिर भी 14 आता है, क्योंकि 2 3 जा हमारा 6 होता है प्लस 4 2 जा 8 और 16 आपको पता है 14 आंसर आता है, ठीक है। आई होप यू ऑल, I am not going so fast and you are all getting it. So 1/2, देखिए मैंने क्या किया, पहले 1/2 को 2/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अब ये देखिए 1/2 यहाँ से आ गया, सॉरी, और ये प्लस था, तो मैंने बॉड मास का रूल आपको पता है कि हम पहले क्या करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 + 2 5/2 आ गया इनटू, ठीक है। अब ये देखिए 1/2 इंटू 2 ये आ गया हमारा, क्योंकि 1/2 को पहले इससे करना है फिर इससे करना है, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्रैम नहीं करना, आपको नॉर्मल बस बॉड मास का रूल याद रखना है। बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले इन दोनों को कई बार प्लस कर देते हैं, कई बार सोचते हैं कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर उसके बाद इससे जो आएगा इसको इससे प्लस कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको बॉड मास रूल फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, सब आपको बॉड मास रूल में सिखाया जाता है। तो देखिए 2 × 1 2, 2 2 जा 4 प्लस, अब ये देखिए मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले किया 3 × 1 3, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया मेरा ये। अब देखिए आगे ये हो गया 1/2, 5 × 1 5, 2 × 2 4, यहाँ पर मेरा आ गया ये, और यहाँ 3 + 2 5/4, ठीक है। ये इक्वल आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, अब एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है P × Q × R/S - T/U। तो क्या करना है इसमें, पहले इसको इससे प्लस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब यही होता है, जैसे मैंने 2 3 4 से आपको समझाया कि पहले इसको 2 को 3 से करना फिर प्लस 2 × 4, ठीक है, सेम मतलब होता है। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया 1/2, 3 में से 2 या 1/2 आ गया यहाँ मेरा, 1 × 3 3/4 बॉड मास रूल, 2/4 बॉड मास रूल, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। बस देखिए यहाँ 3 - 2 1 आ गया, 1/4 यहाँ 1/4, तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल कैसे क्वेश्चंस में आता है, क्वेश्चंस में आता है हमें प्रॉपर्टी यूज करनी। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जांपल 1/2 × 3/2 - 1/2 × 2/2, तो हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना होता है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर जब बोला जाए कि प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको प्रॉपर्टी ही लगानी है, बिना प्रॉपर्टी लगाए आप सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, अब देखिए प्रॉपर्टी कैसे कर, देखिए इसमें आपको क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या है कि इसमें कॉमन होता है।
1/2 देखिए दोनों में है, तो 1/2 मैंने बाहर रख दिया और उसके बाद बचा क्या, एक ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पर और 3/2 मेरा बच गया और 2/2 बच गया, वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऐसे यूज करा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है कि किसी भी नंबर का उल्टा, अगर हम किसी को P/Q है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, Q/P। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। जैसे अगर एग्जाम्पल पे देखिए 1/2, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो 2/1 आ गया हमारा। ठीक है, देखिए 2/1, 1/2 को 2 को यहाँ कर दिया मैंने, 1 को नीचे कर दिया, 2/1, या फिर हम 2/1 के को 2 भी लिख सकते हैं, आपको पता है। जैसे 3 एक एग्जाम्पल देखिए, 3 है, 3 के नीचे कोई नंबर नहीं होता, आपको पता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बोलूंगा तो आपको याद रखना है कि नीचे 1 लगाना है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए अगर आप रेसिप्रोकल दिखाएंगे तो। ठीक है, 3/1, अब इसको मैंने कैसे लिखा, 1 ऊपर चला गया मेरा और 3 नीचे आ गया। ठीक है, बस यही है रेसिप्रोकल में, बहुत इजी है। जैसे 2/3 है तो 3/2, बस उल्टा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। रेसिप्रोकल आप समझ गए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है P/Q। अगर कोई फ्रैक्शन है तो हमको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो रिजल्ट आए मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1 आए। किससे मल्टीप्लाई करना है कि 1 आए, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए P/Q है कोई नंबर, अगर मैं उसी के अपोजिट नंबर को मतलब Q/P से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये Q से Q कट जाएगा, P से P कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। देखिए एग्जांपल 2/3 है सॉरी इनटू, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ताकि आपको समझ में आए कि किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमें पता करना है कि आंसर हमारा 1 आए। तो देखिए 2/3 इंटू 3/2, बस इसका हमें उल्टा करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें इसका उल्टा करना है। ठीक है गाइस, 2/3 है तो 3/2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं कहूँ किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो तो बस उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। रेसिप्रोकल या फिर कहें तो उसका उल्टा। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही होता है एक हिसाब से। 1/3 है कोई तो 1/3 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूंगा तो 3/1, या अगर मैं 1/3 का रेसिप्रोकल बोलूंगा तब भी 3/1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बस यही होता है कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो मैंने 1/3 को मल्टीप्लाई किया 3/1 से, तो हमारा आंसर 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगर मैं पूछूंगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 का क्या है, तो बस आपको बताना है किससे मल्टीप्लाई किया है आपने ताकि 1 आया। तो देखिए मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिटिव इनवर्स, इसको नेगेटिव भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1 लाना होता है, मगर एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है कि किस नंबर से हमको उसको प्लस करना है कि हमारा आंसर 0 आए। ठीक है, 0, जैसे मैंने P/Q कोई रेशनल नंबर लिया, उसको मुझे किससे प्लस करना है कि आंसर 0 है। तो आपको पता है कि अगर मैं 2 को कहूँ किससे प्लस करना है तो आपको 2 को -2 से प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब बस कोई भी नंबर हो उसके आगे माइनस लगा दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, तो उसका एडिटिव इनवर्स पता चल जाएगा। जैसे P/Q का अगर मैं बोलूंगा तो -P/Q, प्रीटी इजी, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे P और P और आंसर 0 आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए 2/3 है मान लीजिए, तो 2/3 प्लस मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया जैसे ताकि आपको इजी हो, इज इक्वल टू 0। 0 कैसे आएगा, 2 को हम 2 से माइनस करेंगे तभी हमारा 0 आ जाएगा। 2 को 2 से माइनस, तो देखिए मैंने 2/3 माइनस 2/3, डिनोमिनेटर सेम, बस हमें इसको इससे प्लस करना है ताकि हमारा आंसर 0 आ जाए। यहाँ प्लस का साइन लगाना है क्योंकि एडिटिव इनवर्स में प्लस होता है। ठीक है, हमें किससे क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है, तो मैंने ऐसे लिखा है। एडिटिव इनवर्स अगर मैं कहूँगा 1/2 का बताओ तो -1/2, 2/3
सॉरी -1/3 का बोलूंगा तो 1/3। अब ये -1/3 का 1/3 कैसे है, बस आपको साइन उल्टे कर देने हैं एडिटिव इनवर्स में, ये आपको याद रखना है। -1/3 प्लस 1/3 3 था मेरा क्वेश्चन, बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, साइन को 1/3 कर दिया, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। प्रीटी इजी। I hope you all getting it. Thank you guys for watching this wonderful video. I hope you all understand what is rational number. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। और अगर आपको फर्दर एक्सरसाइजेस की वीडियोस चाहिए तो इसके आगे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जो एक्सरसाइजेस के ऊपर होंगी, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया मैं मॉक टेस्ट और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो चैनल है इसमें मैं बेसिकली टीचिंग के लिए मैंने ये ओपन किया है ताकि लोगों को समझ में आए, ना कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के आंसर्स देने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। I hope you all understand it. Write in comment box if still you have any queries. Okay, thank you.